तो चलिए चैप्टर नंबर 11 में पहला सवाल देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 में विलोम या फिर विरुद्धार्थी वाले सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है आपके सामने यूपीएसआई में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि अधिक का विलोम शब्द क्या है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इजी टॉपिक है और इसमें जितने भी क्वेश्चन वो मैं करवाऊँगा ही। इसके अलावा एक बात आपको और बता दें कि ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ इसमें आपके यूपीएसआई, यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश फायरमैन यानी यूपी पुलिस फायरमैन के भी इसमें सवाल आपके शामिल हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और मृतक आश्रित में जो पूछे गए हैं वो भी शामिल हैं। तो देखिए अधिक का विलोम शब्द क्या है। देखो अधिक का विलोम शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर न्यून। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द जो है ये होगा अपकर्ष। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, उन्मीलन का जो विलोम होगा ये होगा निमीलन। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर निमीलन। देखिए उन्मूलन का जो विलोम होता है ये होता है रोपण। उन्मुख का विलोम जो होता है ये होता है विमुख। उन्नयन का विलोम अवनयन और उन्नति का विलोम अवनति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है। कहने का मतलब है समास का विलोम इसमें से कौन सा है। तो समास का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा व्यास। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर। समास का विपरीतार्थक शब्द व्यास अथवा संधि का विच्छेद होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा। ज्योति का विलोम शब्द जो है ये होगा तम। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर तम। ज्योति का विलोम तम होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है। तो बहुमत का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अल्पमत। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर अल्पमत। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि स्वच्छता का विलोम शब्द क्या होगा। स्वच्छता का विलोम शब्द क्या होगा। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर अस्वच्छता। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अस्वच्छता। नेक्स्ट है कि अवर का विलोम शब्द कौन सा है। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रवर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा पौर्वात्य। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर पौर्वात्य। देखिए शाश्वत का विलोम हो जाएगा क्षणिक। पूर्ववर्ती का विलोम हो जाएगा परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। और विदेशी का विलोम हो जाएगा देशी। कृपा किस शब्द का विलोम है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर कोप का। कृपा जो है कोप का विलोम शब्द हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपने बताया व्यास। तो व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा समास। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा। राजा का विलोम हो जाएगा रानी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका राजा का हो जाएगा रंक। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो राजा का विलोम शब्द रानी, प्रजा और रंक तीनों होते हैं, किंतु भर्ती बोर्ड द्वारा ऑप्शन नंबर सी यानी रंक को ही सही उत्तर माना गया है। तो जब भी यूपी पुलिस में पूछा जाए कि राजा का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखो राजा का प्रजा, राजा का रानी और राजा का रंक ये तीनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से भर्ती बोर्ड द्वारा रंग ही माना गया है। तो सी आप इसको मानकर चलिए। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा। स्वजाति शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर विजाति। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विजाति। अगला सवाल है कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनैश्वर्य। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनैश्वर्य। अमित शब्द का विलोम क्या होगा। अमित का विलोम हो जाएगा परिमित। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिमित। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर शुक्ल। कृष्ण का जो विलोम है ये हो जाएगा शुक्ला। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है।
अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा जंगम। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगम। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे अपेक्षा का विलोम पूछा जाएगा तो उपेक्षा, अवर का विलोम तो प्रवर, और आकर्षण का विलोम तो विकर्षण होगा। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस में अब की बार भी पूछा गया था, और ये कहीं ना कहीं एक ना एक बार पूछ ही लिया जाता है। आपको किसी न किसी शिफ्ट में इससे भाई मुलाकात जरूर होगी। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा अभिज्ञ। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, अभिज्ञ। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा अज्ञ का विलोम, तो ध्यान रखिएगा अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अनभिज्ञ का विलोम तो अभिज्ञ, और अर्थ का अनर्थ, असीम का ससीम हो जाएगा। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? कृत्रिम, देखिए कृत्रिम जो होता है इसका मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित, और इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, प्राकृतिक। अगला सवाल आपके सामने कि इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, मंद। तीक्ष्ण का विलोम जो है ये मंद हो जाएगा। समझ लीजिए थोड़ा सा, प्रखर का विलोम भी मंद होता है, और क्षीण का विलोम जो है पुष्ट होता है। तीक्ष्ण का विलोम भी मंद होता है, और तीव्र का विलोम भी मंद या फिर शिथिल होता है। तो अगर सवाल में पूछा जाए प्रखर का विलोम, या फिर पूछा जाए तीक्ष्ण का विलोम, या फिर पूछा जाए तीव्र का विलोम, तो इन तीनों का विलोम जो है मंद ही होगा। लेकिन जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा उसके अनुरूप ही आपको टिक करना है। इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और इसका जो विलोम होता है ये होगा आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे विलोम पूछा जाए तो जिस भाषा में पूछा जाए उसी भाषा में आपको उसका उत्तर देना है। कहने का मतलब यह है कि अगर तत्सम में आपसे विलोम पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर आपको तत्सम में ही देना होगा। अगर आपसे तद्भव में विलोम पूछा जा रहा है तो आपको उसका उत्तर तद्भव में ही देना होगा। तो इस पॉइंट्स को आप नोट रखिएगा। अगला सवाल है कि ऋजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो ऋजु का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वक्र। ऋजु का मतलब होता है जो है वो होता है टेढ़ा, सॉरी हाँ, ऋजु का मतलब होता है सीधा, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। सीधा का उल्टा पूछा जाएगा तो उल्टा या फिर औंधा, और विरल का पूछा जाएगा तो संघन या फिर है विरल। अच्छा का विलोम तो ये बुरा आप जानते ही हैं। अगला सवाल है कि यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है कि यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो यथार्थ का विलोम हो जाएगा आदर्श। ऑप्शन सी राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। संयोग का विलोम कौन सा होगा? संयोग का हो जाएगा वियोग। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोग। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, संयोग का विलोम वियोग होगा, सहयोग का असहयोग, कुयोग का सुयोग, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, और अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा है? तो सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष। विवेकी का विलोम कौन सा होगा? विवेकी का विलोम जो है ये हो जाएगा अविवेकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविवेकी। अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? तो अस्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगम। अगला सवाल आपके सामने कि असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो असीम का होता है ससीम। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, ससीम। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो निराधार का विलोम हो जाएगा साधार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? तो शिष्ट का विलोम हो जाएगा अशिष्ट। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने अर्पण का विलोम कौन सा होगा? तो अर्पण का विलोम हो जाएगा डी आंसर, ग्रहण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो गरल का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुधा। अगला है कि विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो विज्ञ का जो विलोम हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञ। इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? तो बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सभ्य। अगला है कि तीव्र का विलोम कौन सा होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि तीव्र का विलोम होता है मंद, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है, तिमिर का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। देखो इसके अलावा अगर यहाँ पर ये तिमिर में प्रकाश न दे करके अगर ऑप्शन में आलोक दिया होता तो मेरे प्यारे भाई आप आलोक को ही टिक करते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तब आप प्रकाश को ही टिक करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि शुक्ल का विलोम इनमें से कौन सा होगा, तो शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा अल्पज्ञ, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ। अगला है कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो व्याप्त का हो जाएगा अव्याप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अव्याप्त। अगला सवाल आपके सामने, ये सारे सवाल आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई 2021 जो कि कहा जाए तो हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दरोगा की भर्ती है, उसी के अंतर्गत या उसी के अनुरूप ये सवाल पूछे गए हैं, तो वही सवाल मैं करवा रहा हूँ। बहुधा का विलोम शब्द कौन सा होगा, बहुधा का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यदा कदा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुप्त का विलोम शब्द क्या है, तो सुप्त का हो जाएगा जागृत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जागृत। अगला सवाल है कि वंद्य का विलोम शब्द क्या है, तो वंद्य का विलोम शब्द हो जाएगा निंद्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निद्य। अगला सवाल है कि आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो आदि का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत। अग्र का विलोम शब्द क्या है, अग्र का हो जाएगा पश्च, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्च। देखिए च्युत का विलोम हो जाएगा अच्युत, आगे का पीछे, उग्र का नम्र। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है, तो स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, तो अथ का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इति, करेक्ट आंसर हो जाएगा इति। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है, तो हर्ष का विलोम हो जाएगा शोक, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला सवाल है कि असक्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर सशक्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल देखिए अल्प का विलोम शब्द क्या होगा, अल्प का विलोम हो जाएगा अति, राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर अति। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है, सुकर्म का विलोम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म, यानी कि अच्छा कर्म, तो सुकर्म का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुकर्म, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी आंसर कुकर्म। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है, इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है, तो सफ़ेद का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर स्याह, इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्याह। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। देखिए काला जो है ये नहीं होगा, काला जो है ये गोरा का विलोम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आलोक का विलोम शब्द क्या है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर तिमिर, ऑप्शन सी राइट होगा। अस्त का विलोम शब्द क्या है, तो अस्त का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदय, राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर उदय। लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है, लापरवाह का विलोम हो जाएगा सावधान, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सावधान। अगला है कि पंडित का विलोम शब्द क्या है, पंडित का विलोम शब्द क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। पंडित का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी आंसर मूर्ख, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है,
तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर ऊऋण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला सवाल आपके सामने कि आविर्भाव का विलोम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम आपको बताना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर तिरोभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा। अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा ए आंसर निरस्त्रीकरण। तो निरस्त्रीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बर्बर का विलोम क्या होगा, तो अभी मैंने बताया है बी आंसर सभ्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नस्वर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नस्वर। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समष्टि। अगला है कि कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, तो कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कोमल का विलोम होता है कठोर, और कुटिल का विलोम होता है सरल, अस्थावर का विलोम जंगम, अनाथ का सनाथ, और प्रमुख का विलोम हो जाएगा गौड़। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने है कि खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा। खिन्न का विलोम हो जाएगा मुदित। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर मुदित। तरल का विलोम शब्द क्या होगा, तरल का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए तरल का विलोम हो जाएगा आपका ए आंसर ठोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठोस। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है, तो आकाश का विलोम हो जाएगा डी आंसर पाताल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि विधि का विलोम शब्द कौन सा है, विधि का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर निषेध। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि विधि का विलोम, तो अभी मैंने आपको बताया निषेध। अगला सवाल आपके सामने है कि अगम का विलोम शब्द क्या है, तो अगम का हो जाएगा सुगम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर सुगम। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है, आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर अवरोह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर प्राकृतिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है, तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर प्राचीन। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है, तो हिंसा का विलोम हो जाएगा अहिंसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है, स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है, तो उत्थान का विलोम या फिर विपरीतार्थक इसका मतलब है ये हो जाएगा पतन। ए आंसर। अगला है कि शांति का विलोम शब्द क्या है, तो शांति का हो जाएगा युद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है, कृपण का मतलब होता है कंजूस, और इसका विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी आंसर दानी। देखिए कृतघ्न जो है यहाँ पर, ये कृतघ्न जो है इसका विलोम कृतज्ञ होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। संधि का विलोम क्या हो जाएगा, तो संधि का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विच्छेद, और विच्छेद नहीं दिया है तो विग्रह राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है, तो क्षुद्र का हो जाएगा महान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर महान। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, तो ये हो जाएगा कृष्ण। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है, तो संयोग का हो जाएगा वियोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है, तो आमिष का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निरामिष। अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का मतलब होता है कि अत्यधिक वर्षा, और इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है, तो अग्नि का विलोम हो जाएगा जल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जल। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है, उदय का हो जाएगा अस्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अस्त।
अगला सवाल है कि लिखित का विलोम, तो लिखित का हो जाएगा ए आंसर। मौखिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है, तो भूगोल का हो जाएगा खगोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर खगोल। देखिए 13/11 को ये सवाल पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट के अलावा सेकंड में भी तुरंत पूछ लिया गया था। अगला है कि इनमें से समष्टि का विलोम क्या है, तो समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दुर्भाग्य। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर लाघव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाघव। चलिए अब शुरुआत करते हैं, वो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के सवालों को देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपके लिए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की जो ई बुक लॉन्च की गई है, इस पर अभी के लिए खास ऑफर चल रहा है। ये आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। हालांकि दाम इसका 99 है, बट ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। मेरे भाई इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के पूरे 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। इस बुक की खास बात यह है कि पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी ये इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो कि अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको ये ई बुक लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ये मात्र 39 की आपको मिल रही है। तो ये खास ऑफ़र अभी आपके लिए है। तो मेरे प्यारे भाई इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, यहीं से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में पर्यायवाची या फिर समानार्थी के सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने जो कि पर्यायवाची का है ही नहीं। सवाल है कि छंदानुशासन के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो छंदानुशासन के रचयिता इसमें से कौन है, राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर हेमचंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर आचार्य हेमचंद्र। देखिए छंद शास्त्र ग्रंथ जो है सुवृत्ति तिलक के रचयिता क्षेमेंद्र हैं और भट्ट केदार कृत जो है ये वृत्त रत्नाकर में छंद शास्त्र का विषय विवेचन भी हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। इस पूर्णतया के स्थान पर क्या हो सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। एक मिनट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी आंसर अक्षरशः। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अक्षरशः। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो खर का समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी आंसर एकमात्र। ये खर का समानार्थी नहीं है, जबकि एक राक्षस का नाम तिनका और गधा ये सभी खर के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अहि, गोकर्ण और आभोग ये तीन के तीनों सांप के ही पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर उपरोक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अम्बुज। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर अम्बुज। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें भाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका गेंद। ये भाल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। भाल के पर्यायवाची जैसे ललाट, मस्तक, कपाल और माथा। गेंद के पर्यायवाची हो जाएंगे कंदुक, दीरिपक और गेंदुक। अगला है आपके सामने कि आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आसन्न का पर्यायवाची जो हो जाए ये हो जाएगा ए आंसर नज़दीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नज़दीक। अगला है कि विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो विधिक का पर्यायवाची हो जाएगा कानूनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर कानूनी। अगला है कि पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पीयूष का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृत। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कपूत का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए आंसर कुपुत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर कुपुत्र। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है।
तो इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भारतीय माता सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि चंचला, इंदिरा, अमला ये सभी लक्ष्मी के ही पर्यायवाची हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। चंचला, अमला, इंदिरा, श्री, कमला, हरिप्रिया, पद्मा और रमा ये सब जो हैं ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट्स कर रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा देखिए जो भारती है, वागेश्वरी है, वाग्देवी, शारदा, हंसवाहिनी, ये सरस्वती, ज्ञानदा की जो है ये पर्यायवाची हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन कोदंड का पर्यायवाची है? कोदंड का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये हो जाएगा धनुष। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, धनुष। अगला आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? ईर्ष्या का पर्यायवाची इसमें कौन सा होगा? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी आंसर, ढाह। देखिए ईर्ष्या का पर्यायवाची ढाह होता है, और इसके अलावा ईर्ष्या का कुछ अन्य पर्यायवाची भी दिए गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे जलन, कुढ़न, द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर, ईर्षा और रस्क ये सभी ईर्ष्या के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं। अगला कि किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, रश्मि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किरण के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे मयूख, अंशु, मरीचि और प्रभा। अगला है कि निम्नलिखित में से रसाल का पर्यायवाची कौन सा है? तो रसाल का हो जाएगा आम। सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, आम। आम के कुछ अन्य पर्यायवाची या फिर रसाल के कुछ अन्य पर्यायवाची, इसके अलावा इमली, नींबू और जामुन के भी पर्यायवाची हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। पहले आम के कुछ अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। रसाल के पर्यायवाची में देख लीजिए, रसाल, पिक बंधु, आम्र, सौरभ, सहकार और फलश्रेष्ठ, अमृत फल, अति सौरभ ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देख लीजिए इमली के पर्यायवाची में अम्लिका, चिंचा और तेतर। अगला देख लीजिए नींबू का पर्यायवाची जैसे नींबूक, जंबीर, लेमू और जंतुमारी है। जामुन के पर्यायवाची में देख लीजिए जम्बुल, जमाली, रामजन और जम्बू फल ये जो है जामुन के पर्यायवाची हैं। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष का पर्यायवाची है? अक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा बी आंसर, आँख। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आँख। अक्ष या फिर आँख के कुछ अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए, जैसे लोचन, अक्षी, चक्षु, दृग, अम्बुक, चख और विलोचन ये आँख के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, तो इनको आप नोट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, ग्रह। ग्रह जो है घर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि निलय, ग्रह और घर ये जो है घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कपाल जो है कौशल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा योग्यता और कला और हुनर ये कौशल के पर्यायवाची हैं। कौशल के कुछ अन्य पर्यायवाची निपुणता और दक्ष भी होता है। कपाल के पर्यायवाची में देख लीजिए खोपड़ी, ललाट, सिर और मस्तिष्क होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची नहीं है? तो कदर का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? देखिए आदर और महत्व और श्रद्धा यह विस्मय जो है कदर का पर्यायवाची नहीं होगा, तो डी। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केवट का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, निपुण। ये केवट का अर्थ नहीं है, जबकि मांझी, धीवर और मल्लाह ये केवट के पर्यायवाची हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला आपके सामने कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अवनी। अवनी जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, अवनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा व्योम, नभ, अनंत ये सभी जो है आकाश के ही पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी और आकाश ये दोनों की पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे अगर आपसे आकाश के पर्यायवाची में पूछा जाए तो आसमान, गगन,
मंडल, व्योम, तारापथ, नभ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, धौ और पुष्कर और अनंत। ये जो हैं ये आकाश के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी के पर्यायवाची में भू, धरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरती, क्षिति, पूर्वी, भूमि और अमनी, ये जो हैं ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला कि इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए जल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, तो रौप्य जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उदक, अम्बु और नीर ये जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। रौप्य जो है ये रूपक या चांदी या फिर कहा जाए रजत के पर्यायवाची होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आदित्य। ये सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि सूर्य के कुछ अन्य पर्यायवाची आप ध्यान से सुन लीजिए, जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली, ये सभी जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला कि मारुति का पर्यायवाची बताइए, तो मारुति का पर्यायवाची देखिए हनुमान, कपीश्वर, अंजनेय, महावीर और पवनसुत, ये मारुति के पर्यायवाची हैं। अगला कि देखिए कृषाणु के पर्यायवाची में, तो कृषाणु का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अग्नि, अनल, पावक, आग, हुतासन, वैश्वानर और जातवेद, ये आग के पर्यायवाची हैं। अगला कि इनमें से कौन सा दुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दुख का इसमें कौन सा नहीं है। देखो क्लेश, कष्ट और पीड़ा ये दुख के पर्यायवाची हैं, लेकिन मोक्ष जो है दुख का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर मोक्ष। देखिए दुख के पर्यायवाची और मोक्ष के पर्यायवाची में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे दुख के पर्यायवाची में ध्यान दीजिएगा। दुख का पर्यायवाची होता है क्लेश, कष्ट, पीड़ा, यातना, ये होते हैं दुख के पर्यायवाची। ठीक। मोक्ष का पर्यायवाची जैसे मुक्ति, परधाम, निर्वाण, कैवल्य और परमपद, सद्गति, ये जो है ये होता है मोक्ष के पर्यायवाची। नेक्स्ट, इनमें से हिरण का पर्यायवाची कौन सा है। इनमें से हिरण का पर्यायवाची कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर कंचन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, कुरंग के पर्याय या फिर कहा जाए केसरी का पर्याय और या फिर कहा जाए सारंग का पर्याय, ये तीनों आप एक बार देख लीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कंचन, सोना और सुवर्ण, ये जो है ये हिरण के पर्यायवाची होते हैं। हिरण्य होगा हिरण्य, ठीक है। और कुरंग का पर्यायवाची देख लीजिए, कुरंग के पर्यायवाची मृग, हिरण, सारंग, हरित, ये कुरंग के पर्यायवाची है। केसरी के पर्यायवाची में केहरी, शेर, केसी, पशुराज, शार्दुल। सारंग के पर्यायवाची में देख लीजिए मोर, कोयल, भ्रमर, ये होते हैं सारंग के पर्यायवाची। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा, तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा प्राकृतिक। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए समझिए, अनल, कृषाणु और पावक ये आग के पर्यायवाची हैं। व्योम जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर व्योम, ये आकाश का पर्यायवाची है। इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कमल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कमल। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलोदरी, ये मछली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मत्स्य, सफरी, मीन ये मछली के ही पर्यायवाची होते हैं। देखिए जलोदरी शब्द ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विहंग, ये जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सी आंसर आत्मज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है।
इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा पुष्पंधवा। ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची है। जबकि अमृतरंगिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी ये जो हैं ये गंगा के ही पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तो अभी जस्ट आपने देखा कि त्रिपथगा जो है गंगा का ही पर्यायवाची है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, त्रिपथगा। इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा है? फल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, परिणाम जो है फल का ही पर्यायवाची है, तो डी आंसर राइट होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कंचन का पर्यायवाची जो है कनक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनक। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? देखिए अनिल, समीर और पवन ये तीनों वायु के ही पर्यायवाची हैं, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा ये सभी। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी या फिर पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, लक्ष्मी। ये कादम्बरी का पर्यायवाची नहीं है। मैना, सरस्वती, मदिरा ये कादम्बरी के ही पर्यायवाची हैं। अगला है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलान। ये आश्रय का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा, सी आंसर। अगला है कि अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोम। देखिए सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक ये अमृत के ही पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है कि शिव का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव का पर्यायवाची हो जाएगा श्रीकंठ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीकंठ। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, विलास। ये विहंग का अर्थ नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, गरिमा। ये पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ताकत, शक्ति, पुरुषार्थ ये पराक्रम के ही पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, इश्क जो है ये नहीं है। और मिलन, संयोग और भेंट ये है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका किरण का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, केतु। ये किरण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रश्मि, रोज और अंशु ये किरण के ही पर्यायवाची हैं। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, आग्नेय। ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हरीश, महावीर, मारुति ये हनुमान के ही पर्यायवाची हैं। हनुमान जी की कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे पवन सुत, पवन कुमार, रामदूत, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, कपीस और बजरंगबली ये हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? तो आग का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा अनल। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अनल। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? तो देखिए स्त्री का पर्यायवाची कलत्र, योसा और दारा ये तीनों होते हैं, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। नारी, महिला, सुंदरी, कांता, कलत्र, वनिता, अम्बला, औरत, कामिनी, रमणी ये सब और स्त्री के ही पर्यायवाची हैं। पत्नी के पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे भार्या, अर्धांगिनी, दारा, जोरू, वामांगिनी, बहु, प्राणप्रिया, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, बेगम ये सब जो है ये बहू के पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द ओझल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, रोशनी। ये ओझल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अदृश्य, अंतर्ध्यान और तिरोहित ये ओझल के ही पर्यायवाची हैं। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, विवाद। ये कसक का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दर्द, पीड़ा, दुख ये कसक के पर्यायवाची हैं। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, धनंजय जो है यहाँ अर्जुन का पर्यायवाची है, जबकि संजय, रणंजय और मृत्युंजय ये अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, तो सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है?
इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर गोद, ये स्नेह का समानार्थी नहीं है, जबकि तेल, चिकनाहट, प्रेम ये स्नेह के समानार्थी शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए राजीव, नलिन, उत्पल ये सब जो है कमल के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन रसाल जो है कमल का नहीं है, आम का पर्यायवाची होता है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है? तो चैत्र का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर युद्धभूमि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए युद्धभूमि। ये चैत्र का समानार्थी नहीं है, जबकि बौद्ध भिक्षु, संवत का प्रथम मास और यज्ञ भूमि ये चैत्र के समानार्थी शब्द हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर खाद। ये उपमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मिलान, तुलना, सादृश्य ये उपमा का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द उपस्थिति का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर तैयार। ये नहीं है, जबकि विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर या और मौजूद ये सब जो है ये उपस्थिति के ही पर्यायवाची हैं। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर धनाढ्य। ये नहीं है, जबकि अग्रणी, मुखिया, सरदार ये जो है अगुआ के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन देखो, इसमें अगर कहा जाए तो कांतार और कानन। कांतार, विपिन, कानन ये सब जो है ये अरण्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन बाखर जो है नहीं है, तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि इनमें से कौमुदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा टीका, दिवाली, व्याख्या, तीनों। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर तमचूर। ये नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर पुर्जा। ये नहीं है, जबकि अधम, कुटिल, धूर्त ये सब हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर दुनिया। ये नहीं है, जबकि फरेब, झांसा और छल ये सब प्रपंच के ही पर्यायवाची हैं। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी शब्द है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर हाथी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हाथी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर ब्रह्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर ब्रह्मा। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गरुड़ का पर्यायवाची जो हो जाएगा इसमें देखिए कौन कौन से हैं। खगेश, पत्रगिरी, उर्गरी, हरियान, वातने, खगपति, सुवर्ण, बिस्मुख, पक्षीराज ये सब जो है गरुड़ के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर पोत। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर अनिल जो है वायु का ही पर्यायवाची है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर लेखनी। ये नहीं है, जबकि जलज, नीरज, सरोज ये सब जो है कमल के ही पर्यायवाची हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर पताका। ये झंडा का ही पर्यायवाची होता है, तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए गलती, भूल, चूक और शुद्धि ये है। पल जो है त्रुटि का पर्यायवाची नहीं है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। लक्षण या अनूठा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विचित्र, अद्भुत, अनोखा ये सब अनूठा के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। अंधकार जो है तिमिर का ही पर्यायवाची होता है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। पुष्प जो है प्रसून का ही पर्यायवाची है, तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर प्रबुद्ध नहीं है, जबकि कटिबद्ध, सन्नद्ध और तैयार ये सभी तत्पर के ही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर ध्वांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्वांत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? तनय का जो पर्यायवाची होता है ये होता है पुत्र। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। यहीं पर अगर तनया दिया होता तब आप क्या बताते? तनया जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चींटी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर। सीमिका, पिपीलिका और पिपली ये तीनों जो हैं चींटी के ही पर्यायवाची होते हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर सीमिका। अगला सवाल कि शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा सी आंसर चोटी। देखिए शिखा का जो पर्यायवाची होता है ये होता है चोटी, शिखर, चूड़ा ये सब शिखा के ही पर्यायवाची हैं। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? ये जो कानन का पर्यायवाची वाला सवाल है ये यूपी पुलिस में पूछा गया था अब की बार, और हालांकि इस सवाल का आंसर जो है ये दो माना गया था, एक कानन और एक अरण्य, दो माना गया था। तो ये सवाल पूछा गया था यूपी पुलिस में। कानन का पर्यायवाची हो जाएगा डी आंसर वन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर वन। अगला इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर प्रवास। ये घर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि निलय, निवास और ग्रह ये घर के ही पर्यायवाची हैं। अगला कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची शब्द जो है ये हो जाएगा मलयज। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर मलयज। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अतिथि का समानार्थी नहीं है? तो अतिथि का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर। ये अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि यात्री, यज्ञ में सुमलता लाने वाला और साधु ये तीनों अतिथि के ही पर्यायवाची होते हैं। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा डी आंसर पंकज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर सोचना। ये आलोचना का नहीं है, जबकि टिप्पणी, समीक्षा, नुक्ताचीनी ये सब आलोचना के ही पर्यायवाची हैं। छिद्र, अन्वेषण, निरूपण ये सब जो हैं ये आलोचना के ही पर्यायवाची हैं। आसमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर व्योम जो है ये आसमान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बी उत्तर राइट हो जाएगा। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर नीरद जो है बादल का ही पर्यायवाची है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। आपदा जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर अध्याय जो ये अंबर का अर्थ नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए वैश्वानर, अनल और इसके अलावा जो रोहितास जो है ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अमीय जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमीय जो है ये पीयूष, सुधा, सोम या फिर कहा जाए अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है?
तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर। बिसीख जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कामरी, सोमेश्वर, आतंक ये सब जो है ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर गधा। खर का पर्यायवाची जो हो जाएगा ये हो जाएगा गधा। सही उत्तर हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन ए। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर। व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर पुलोमजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर पुलोमजा। देखिए पुलोमजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र के पर्यायवाची में आप देख लीजिए, इंद्र का पर्यायवाची जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वज्री, वासव, वज्रधर, वृषा, सचीस, अमरपति, सुरेंद्र, शुक्र, पुरंदर, देवराज, मधवा, महेंद्र और मेघवाहन, जीमूतवाहन, ये सब जो हैं ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्लोमजा दिया गया था इंद्राणी, ये जो है ये का पर्यायवाची, कहने का मतलब है कि प्लोमजा जो है ये इंद्राणी का पर्यायवाची है, या फिर कहा जाए कि इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर कुमारी। अनूढ़ा का पर्यायवाची हो जाएगा कुमारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है। तो आलसी का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा नासमझ। यह आलसी का पर्यायवाची नहीं है। आलसी का पर्यायवाची सुस्त, ठलुआ, निठल्ला, ये सब जो है आलसी के ही पर्यायवाची हैं। काहिल, निकम्मा, निखट्टू, निरुद्योगी, ये सब जो है आलसी के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची बताइए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। तो तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, राष्ट्रीय ध्वज है। यह सवाल पूछा गया था यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के एग्जाम में 19 दिसंबर को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। निलय जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अनंग, मनोज, मनमथ ये सब कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। अगला कि निम्नलिखित शब्दों में से क्रमशः पर्यायवाची शब्द बताइए। पार्वती का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्वती का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये हो जाएगा रुद्राणी, पुत्र का तो नंदन और पृथ्वी का तो अवनी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है आपका अनेकार्थी, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, 13 है। तो अब अनेकार्थी देखेंगे चैप्टर नंबर 13। बट उससे पहले आपको बता दें कि देखो ये जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की जो ई बुक है इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इस ई बुक को एक बार ज़रूर ले लेना, ठीक है, और पढ़ लेना अच्छे से गाइस, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, साथ में आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ करके, क्योंकि पूरी की पूरी ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि आपको अच्छा लगे। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के पूरे 5000 से अधिक क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा आप इसी ई बुक को अभी 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये की ले सकते हो। अदरवाइज़ दाम इसका 99 है, लेकिन ये अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है तो आप मात्र 39 के ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस ई बुक का डेमो भी देख सकते हो। जो भी डाउट है यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी में पूछे गए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल कि धन का मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25/10/2018 को पूछा गया था कि धन का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर अर्थ। देखिए दिए गए विकल्पों में से धन का मतलब अर्थ होता है, इसके अन्य अर्थ, जैसे धन का अन्य अर्थ है वो है संपत्ति, योग, और अंक का अर्थ जो होता है ये होता है अध्याय, चिन्ह या संख्या, या फिर कहा जाए गोद।
अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। देखो, कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब खजूर भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, लेकिन कनक का अर्थ जो है छल ये नहीं होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, छल। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर ये सभी होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, सूर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, सूर। अगला कि इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि चिन्ह, गोद्य, भाग ये सभी जो है अंक के अर्थ होते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है अंक का अर्थ नहीं होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। चंद्रमा का जो अनेकार्थी शब्द है वो देख लीजिए, चांद, चंद्र, राकेश, शशि, निशापति ये सब चंद्रमा के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, आकांक्षा ये नहीं है, जबकि चाल चलन, व्यवहार, आदत ये सब आचरण के ही अनेकार्थी हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, समूह ये घट का अर्थ नहीं है, जबकि शरीर, मन, घड़ा ये सब घट के ही अर्थ होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो पानी का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, हाथ ये पानी का अर्थ नहीं है, जबकि कांति, जल ये सब पानी के ही अर्थ होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि अंक का मतलब चिन्ह, अंक का मतलब भाग्य और अंक का मतलब गोद ये तीनों होता है, लेकिन शब्द जो ही अंक का अर्थ मतलब नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, कर्ण जो है ये अरुण का अर्थ नहीं है, जबकि गरुण, केसर, सिंदूर ये सब अरुण के ही अर्थ होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, क्षत्रिय ये नहीं है, जबकि कमरबंद, समूह, परिवार ये सब परिकर के अनेकार्थी हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, कारखाना ये उद्योग का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, कारखाना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, आहत या आराम का अर्थ नहीं है, जबकि फुलवाड़ी, वाटिका, विश्राम ये सब आराम के ही अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देखो मत्सर का अनेकार्थी नहीं है ये पूछा जा रहा है और कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखो द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या ये सब मत्सर के अनेकार्थी हैं, लेकिन राग जो है मत्सर का अनेकार्थी नहीं होता। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, आशा जो है अनंत का अर्थ नहीं होता, जबकि अंतहीन, शेषनाग, आकाश ये सब अनंत के अर्थ होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता। इसमें भी आपको वही बताना है कि इसमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं बताता। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इसका जो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी आंसर, भेद ये नहीं है, जबकि चिन्ह, संख्या, गोद ये सभी अंक के ही अर्थ होते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, ये भाव का अर्थ नहीं है, जबकि दर, विचार, श्रद्धा ये सभी हैं, चमक इसका अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है। तो अली का मतलब देखो, अली का मतलब जो है भ्रमर, सहेली, सखी ये सभी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया जो है गले का आभूषण ये नहीं होता है। तो ए उत्तर आपका परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, नकली ये खराबी का अर्थ नहीं है, जबकि विकार, द्वेष, अवगुण ये सब खराबी के अर्थ होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अपेक्षा का उपेक्षा नहीं है, उपेक्षा जो है इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, आने वाला कल ये काल नहीं होता है, जबकि यमराज, समय, शत्रु ये सब होते हैं इनके अर्थ। अगला सवाल देख लीजिए। जब कल दिया होता तब आप कह सकते थे कि आने वाला कल या फिर बीता गया कल। अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करें। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, वाचाल। वाचाल जो है ये मूक का विलोम होता है, जबकि चुप, विवश, गूंगा ये सभी इसके पर्याय हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, चाबी ये ताल का अर्थ नहीं है, जबकि झील, संगीत का ताल और ताड़ का वृक्ष ये सभी ताल के ही अर्थ होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर मृदुल। ये खग का अर्थ नहीं है। पक्षी, पखेरु, द्विज ये सभी खग के ही अर्थ होते हैं। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह बताइए। तो पत्र का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता, चिट्ठी, पंख ये सभी। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कर शब्द का सही अनेकार्थी समूह बताइए। तो कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब करना भी होता है। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि द्विज का अर्थ कौन सा नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर कपूर नहीं होता है। द्विज का मतलब होता है कि दो बार जन्म लेने वाला, जैसे चंद्रमा, दांत, पक्षी ये सभी हो जाएंगे द्विज के अर्थ। इसको ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण, गणेश ये सभी द्विज के ही अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर व्यायाम। सॉरी, अनेकार्थी शब्द है पूछ रहा है वही। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा व्यायाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा कहा जाए तो मेरे भाई जो यहाँ पर दिया गया कारखाना, साधारण, निरापाद ये सब इसके नहीं होते हैं। कौन सा शब्द क्षेत्र का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देखो क्षेत्र का अर्थ नहीं ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर वीर। नेक्स्ट है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कमल, ये नहीं है। जबकि दशरथ के पिता का नाम बकरी, दशरथ के पिता का नाम पूछ कह रहा है, ठीक है। और बकरी और ब्रह्मा ये सब जो है अज के अर्थ होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है, गज, ये नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर खुशी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर केस जो है ये कनक का अर्थ नहीं है। जबकि सोना, दतूरा, खजूर ये सभी होते हैं। गेहूं भी होते इसका होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर चेष्टा, ये नहीं है। जबकि हेतु, धन, प्रयोजन ये सभी अर्थ से ही जुड़े हैं। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। खोज का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर इच्छा पूर्ति, ये नहीं है। जबकि जिज्ञासा, अनुसंधान, तलाश ये सभी खोज के ही अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्क का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर पूत, ये होता है पुत्र का अनेकार्थी। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के लिए अनेकार्थी है। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर जलज। जलज का मतलब ये होता है कि जल में जो उत्पन्न हो, जैसे कमल, मोती पानी में ही होता है। द्विज का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था बी आंसर राइट हो जाएगा आपका दांत। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर जीवन का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर जड़, करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। इनमें से कौन सा शब्द अब्द का अर्थ नहीं है। अब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर वाटिका नहीं है। आकाश, साल, बादल ये सभी अब्द के ही अर्थ होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है। तो वन का अर्थ नहीं पूछा जा रहा है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा जीत, ये नहीं है। जबकि पानी, जंगल, वाटिका ये वन के ही अर्थ होते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है। तो फल का मतलब परिणाम, फल का मतलब संतान और फल का मतलब लाभ भी होता है, लेकिन पंख नहीं होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर पंख। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर मस्ती, ये बल का अर्थ नहीं होता। जबकि सोना, स्पार्श और शक्ति ये सभी होते हैं। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पखेरु, ये नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का एक सही जोड़ा नहीं है।
सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, सर, श्रद्धेय और तालाब, ये गलत दिया है। जबकि बलि का मतलब उपहार और कर भी होता है, कोट का निकार्थी किला और एक प्रकार का वस्त्र भी होता है, अंक का चिन्ह और भाग्य भी होता है। तो यहाँ पर बाकी सही है, लेकिन डी वाला गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से अमृत का निकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, मोती जो है अमृत का निकार्थी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। अर्क के लिए बेमेल शब्द बताइए, यानी अर्क का इसमें से बेमेल बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, अंतर ये गलत है। अफवन, काढ़ा, सूर्य ये अर्क के ही अनेकार्थी हैं। कर का अर्थ नहीं होता है, तो हाथ, टैक्स, किरण ये कर के अर्थ होते हैं, लेकिन सूर्य जो है ये नहीं होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, ये कह रहा है। तो देखिए कनक, कनक का भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, धतूरा, खजूर, और महावीर, अनंत ये सभी इसके अनेकार्थी हैं, लेकिन हत्या का कोई अनेकार्थी नहीं होता। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा, कनक का सोना, धतूरा, गेहूँ ये सभी होते हैं। अनंत का कहा जाए तो आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी। महावीर का तो महावीर का हनुमान हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर, उनका नाम हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्दों का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा का अनेकार्थी आपको बताना है, मुद्रा का अनेकार्थी। तो मुद्रा का अनेकार्थी हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, रूप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण का अनेकार्थी आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, सूर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, सूर्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प को चुने जो सही है। अनेकार्थी शब्द बताना है कनक का, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, सोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोना। अगला है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें, ये है अनेकार्थी शब्दों का लास्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, दूसरा। और तथा ही अनेकार्थी शब्द समूह है और का, तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 14 है और वो है शब्द युग्म समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक का मतलब ये होता है कि जो सुनने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ वाले हों, उन्हें कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। मेरे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है समय से आपको मिला करे। बाकी कहीं कोई भी डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश रहती है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं भाई कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मज़ा उतना नहीं आएगा, तो फिर भी देख लेते हैं जो सवाल दिए गए होंगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये जैसे समश्रुत भिन्नार्थक यानी सुनने में समान लेकिन अर्थ वाले अलग हों, तो वैसे भी ये थोड़ा सा होता ही है। तो देखिए पहला चेक कीजिए कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। पहला चेक कीजिए अनिल और अनल। देखो अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अली और अली, अली का मतलब भंवरा और अली का मतलब होता है सखी, तो ये भी आपको बिल्कुल सही है। आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जलज और जलद दो दिया गया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो जलज का मतलब तो यहाँ पर कमल दिया है, ठीक है, लेकिन जलद का मतलब समुद्र नहीं, यहाँ पर बादल होना चाहिए था। अगर यहाँ पर ये जलद ना दे करके अगर जलद ही दे दिया होता तब आप यहाँ पर समुद्र कह सकते थे, यानी कि जल को धारण करने वाला, तब आप समुद्र कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जलद दिया है, तो ये वाला गलत है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताइए। तो अभी आपने पढ़ा है कि अनिल का मतलब होता है हवा और या फिर कहा जाए वायु, और अनल का मतलब होता है आग या फिर कहा जाए अग्नि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका, वायु और अग्नि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला है आपके सामने कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अवधि और अवधि। ये गलत है, क्योंकि अवधि का मतलब होता है समय और अवधि का मतलब होता है एक प्रकार की बोली। अगला है आपके सामने कि अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखो एक अन्य जो ऊपर दिया गया है उसका मतलब होता है अनाज और एक अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो मात्र 4 ही सवाल दिए गए थे इसमें। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो पूछा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ये भी कंप्लीट करेंगे। सवाल है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा?
तो इसको कहा जाता है परीक्षक। राइट उत्तर हो जाएगा आपको बी उत्तर परीक्षक। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो एक ही उम्र के, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा समवयस्क हैं, सी आंसर, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा अविभाज्य। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर अविभाज्य। अगला देखिए, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे कहा जाता है निर्मम। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर। अगला है कि पीने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? पीने की इच्छा वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसे कहा जाता है पिपासु। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। देखिए, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला उसे कहा जाता है धीरोदात्य, और जिसका निवारण ना किया जा सके उसे कहा जाता है अनिवार्य, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे कहा जाता है अवर्णनीय, और पाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा लिप्सा। अगला आपके सामने कि जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाता है अनुभूति। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है इसको आप खुद से पढ़ लिया करिए। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस सभी के लिए एक शब्द होगा धीरोदात्य। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसे कहा जाता है अंतरिक्ष। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे अमूल्य कहेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर अमूल्य। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाएगा अवैध। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर अवैध। अगला देख लीजिए, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो भविष्य की बात सोचता हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रसोची। अगला सवाल है आपके सामने कि ईश्वर को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, ईश्वर को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा नास्तिक। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। जिसका स्वामी या फिर पालक जीवित हो उसे सनाथ, और समान दृष्टि से देखने वाला उसके लिए एक शब्द होगा समदर्शी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा समिधा। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर समिधा। अगला सवाल, जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहा जाएगा, देखो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है देख लो। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द कृतघ्न होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गुरु के समीप रहने वाला, इसके लिए होगा अंतेवासी। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे कहा जाएगा बी पत्नी, यानी बिना पत्नी के। अगला सवाल कि जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अजय। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर अजय। अगला है कि जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाएगा अनाहूत। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसे कहा जाएगा असूर्यपस्या। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका असूर्यपस्या। अगला है कि जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाएगा अकिंचन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला सवाल आपके सामने कि देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो देखने की इच्छा वाला हो उसे दिदृक्षा कहेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर दिदृक्षा।
अगला है कि ज्ञात या फिर कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसे कहा जाता है अध्याहरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, अध्याहरण। अगला सवाल है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे कहा जाता है अजर। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अजर। अगला सवाल देख लीजिए। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे पाथेय कहा जाता है। बी उत्तर राइट हो जाएगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना स्वार्थ के काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा निस्वार्थी। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका भी जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी कानीन। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कानीन। जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो पढ़ा ना गया हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपठित। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहा जाएगा अजात शत्रु। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, अजात शत्रु। देखिए, अजात शत्रु और अजन्म शत्रु, इन दोनों में काफ़ी फर्क होता है। अजात शत्रु कहा जाता है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, और अजन्म शत्रु उन्हें कहा जाता है जो जन्म से ही शत्रु हो, उन्हें कहा जाएगा अजन्म शत्रु। अगला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, अप्रत्याशित। देखिए समझ लीजिए, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल भी आ गया है, तो इसको देख लीजिए एक बार। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो उसे कहा जाएगा प्रत्याशित, और जिसकी आशा हो उसे कहा जाएगा अपेक्षित, और जिस पुस्तक में 8 अध्याय उन्हें कहा जाएगा अष्टाध्यायी। जो खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वैसे गाइस, जो खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है लंगर, लेकिन लंगर है नहीं तो सदाव्रत हो जाएगा। ए आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सदाव्रत। देखिए, शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द होगा यथाशक्ति, और सीमा का अनुचित उल्लंघन उसके लिए अतिक्रमण, और गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला उसे अंत्यवासी। धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो धर्म में आस्था रखने वाला उसे कहा जाएगा धर्मात्मा। सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा धर्मात्मा। जो ना जाना गया हो इसके लिए सही वाक्य क्या होगा? तो जो ना जाना गया हो इसके लिए हो जाएगा अज्ञात। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, अज्ञात। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कृतार्थ। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कृतार्थ। अगला देख लीजिए। अगला है कि जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो दंड पाने योग्य हो इसके लिए सही शब्द कौन सा है? तो उसे कहा जाएगा सी आंसर, दंड नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, दंड नहीं है। अगला आपके सामने कि जो छेड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा अक्षय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, अक्षय। अगला सवाल है कि जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जो पीने योग्य ना हो इसके लिए सही शब्द होगा अपेय। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अपेय। तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो उन्हें कहा जाता है त्रिलोकी। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, त्रिलोकी। अगला कि जहाँ जाना संभव ना हो, इसके लिए सही वाक्य कौन सा होगा? तो जहाँ जाना संभव ना हो उन्हें कहा जाता है अगम। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर, अगम। अगला सवाल आपके सामने कि तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा तितीर्षा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, तितीर्षा। सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? सावधान रहने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सतर्क। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, सतर्क। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहा जाता है आस्तिक। सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, आस्तिक। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? तो ईश्वर के प्रति आस्थावान। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, ईश्वर के प्रति आस्थावान। अगला सवाल है कि सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सबसे पहले गिना जाने वाला है उसे कहा जाएगा अग्रगण्य। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर।
अगला सवाल है कि जिसकी दो माताएं हों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी दो माताएं हों उन्हें कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वैमातुर। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर द्वैमातुर। अगला सवाल है कि नीति ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। नीति ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका नीतिज्ञ। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जो कहा ना जा सके उसे कहा जाएगा अकथनीय। डी उत्तर राइट हो जाएगा अकथनीय। अगला है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो इसके लिए कहा जाएगा कृत्रिम। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है दुराग्रह। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसे कहा जाएगा प्रायश्चित। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा प्रायश्चित। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे कहा जाएगा ऊसर। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर ऊसर। अगला सवाल है कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इसके लिए एक शब्द है तर्क सम्मत। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर तर्क सम्मत। जहाँ पहुँचा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहा जाएगा अगम्य। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अगम्य। अगला है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता हो के लिए एक शब्द बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका लोहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर लोहार। अगला सवाल है कि जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो मुश्किल से खाया जा सके उसे कहा जाएगा दुर्भक्ष। सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर दुर्भक्ष। दोपहर के बाद के समय के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। दोपहर के बाद के समय के लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा अपराह्न। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला है कि हर काम को देरी से करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। हर काम को देरी से करने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दीर्घसूत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर दीर्घसूत्री। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अभीप्सा। बी उत्तर राइट हो जाएगा अभीप्सा। अगला है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए एक शब्द क्या होगा। स्पर्शजन्य बीमारी का मतलब ऐसा है कि जो स्पर्श करने से ही एकमात्र जन्म ले लें वही बीमारियां, तो उन्हें कहा जाता है डी आंसर संक्रामक। डी आंसर राइट होगा। जिस पर हमला ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पर हमला ना किया गया उन्हें कहा जाएगा अनाक्रांत। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनाक्रांत। अगला है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया उन्हें क्या कहा जाएगा। तो हमला ना किया गया हो या फिर आक्रमण ना किया गया हो बात एक ही है, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अनाक्रांत। अगला कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिनका जन्म पहले हुआ हो इनके कहा जाएगा अग्रज। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्रज। अगला सवाल है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या होगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुश्रुति। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अनुश्रुति। अगला देखिए, प्रतिश्रुति का मतलब क्या होता है। प्रतिश्रुति का मतलब होता है कि वह पत्र जिसमें की गई बात की प्रतिज्ञा की गई हो उन्हें प्रतिश्रुति कहते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर सुवासिनी। अगला है आपके सामने, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उन्हें पार्थिव कहा जाएगा। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उनके लिए एक शब्द हो जाएगा मंथर। सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर मंथर। अगला है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उन्हें क्या कहा जाएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उन्हें मुकुल कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर मुकुल। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब होता है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उन्हें अप्रमेय कहते हैं। तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अप्रमेय का मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। और अगर यहाँ पर यही दिया होता अपरिमेय, अगर इस तरीके से लिखा होता तब आप क्या बताते। अगर इस तरीके से लिखा होता अपरिमेय तो उससे मतलब होता है कि जो तौला या फिर नापा ना जा सके उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसके लिए एक शब्द होगा क्षणभंगुर।
सही आंसर हो जाएगा ए आंसर क्षणभंगुर। बहुत चढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द बताइए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है, बी उत्तर राइट हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो भेदा ना जा सके उसे कहा जाएगा अभेद्य। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अभेद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक सही जोड़ा नहीं है? तो देखो, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता हो अक्ष, जो मापा ना जा सके है परिमेय, और जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। इसमें गलत कौन सा है? तो यही डी वाला, ये डी वाला गलत है। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहा जाएगा। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द है? उसी समय का होगा, उसी समय का। इसके लिए कौन सा वाक्य सही होगा? सॉरी, इसके लिए कौन सा शब्द सही होगा? तो इसे कहा जाएगा तत्कालीन। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर तत्कालीन। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता को व्यक्त करने के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म अंडे से होता उसे कहा जाएगा अंडज। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर अंडज। अगला है कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द सही है? जो पहले कभी ना हुआ हो उन्हें कहा जाएगा अभूतपूर्व। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर अभूतपूर्व। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा जो टारगेट है वो है कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर करना। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और वैसे भी गाइस, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ना तो भाई रीजनिंग है, ना ही कोई मैथ है, और ना ही कोई साइंस का न्यूमेरिकल है। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। बस क्वेश्चंस पढ़ना है, आंसर बताना है, आगे बढ़ना है, बस इतना ही करना है। आपको भी वही करना है। तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि कम समय में पूरी बुक खत्म कर पाएँ भाई हम। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर विपक्षी। विरोधी पक्ष के लिए एक शब्द होगा विपक्षी। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसे कहा जाएगा सर्वज्ञ। बी उत्तर राइट हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला देख लीजिए, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो उन्हें कहा जाएगा बी उत्तर ज्येष्ठ। राइट उत्तर हो जाएगा, उन्हें कहा जाएगा ज्येष्ठ। अगला देख लीजिए, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाएगा दुर्लभ। बी उत्तर राइट हो जाएगा दुर्लभ। अगला देख लीजिए, जिसका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध आध्यात्म से है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक। ए आंसर राइट हो जाएगा आध्यात्मिक। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और किसी एक का सही बताना है। बस कहने का मतलब यह है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उनके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा अनिवार्य। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर अनिवार्य। अगला, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द हो जाएगा डी आंसर आत्मकथा। अगला देख लीजिए, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम करना कठिन हो इसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर दुष्कर। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उन्हें प्रत्यक्ष कहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर प्रत्यक्ष। अगला देख लीजिए, दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। इसमें दोपहर के समय इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा मध्याह्न। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कलभ, कलभ जो है ये किसके लिए एक शब्द होता है? कलभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर हाथी का बच्चा। इसके लिए एक शब्द होगा कलभ। मुर्गे के बच्चे के लिए एक शब्द होगा चूजा। कुत्ते के बच्चे के लिए एक शब्द होगा पिल्ला। और भैंस के बच्चे के लिए एक शब्द होगा कटाह। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा मुमुक्षु। बी उत्तर राइट हो जाएगा मुमुक्षु। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक का सही है। रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहा जाएगा निशाचर। सी उत्तर राइट हो जाएगा निशाचर। अल्पाहारी शब्द के लिए वाक्यांश बताइए।
अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब होता है कि जो कम खाता हो। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, जो कम खाता हो। देखिए जो अल्पाहारी है उसका मतलब है जो कम खाता हो, फलाहारी है इसका मतलब है कि जो फल खाता। देखिए अब हम जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 16 वाक्य। अब वाक्य भाई एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है, तो इसको एक बार आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको अगर आप एक बार पूरा पढ़ लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई कि आपको हिंदी में कहा जाए कुछ ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम 75% आप कवर कर चुके हो। कहने का मतलब है कि 75% आप कवर कर चुके होंगे अगर आप ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो। भाई अगर मेहनत अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। बोलते बोलते गला सूख जाता है लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। एक बार लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं अगला चैप्टर। देखिए जो वाक्य है इसमें फर्स्ट टॉपिक है रचना के आधार पर परिभाषा एवं भेद। इसमें पहला सवाल है कि मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध हैं? मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, इसमें पदबंध कितने हैं? तो पदबंध इसमें केवल 3 है, बी उत्तर राइट हो जाएगा। इसमें 3 पदबंध हैं। अब देख लीजिए अगला है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पद। बी उत्तर राइट हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है पद। अगला देख लीजिए मिश्र वाक्य से है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ। यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, ये जो है ये मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि जो वाक्य है वो पहला वाला दूसरा वाला वाक्य जो है ये पहले वाले वाक्य पर आश्रित हो, उन्हें कहा जाता है मिश्र वाक्य। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है के लिए एक वाक्य का भेद बताइए। के लिए एक शब्द ही आ गया शरीर में पूरे। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, इसमें वाक्य का भेद बताइए। तो और लग गया, इससे आपको पता चल गया कि एक संयुक्त वाक्य है। सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य है। अगला देख लीजिए, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें आपको पता चल गया भाई कि नहीं लिखा है तो ये निषेधवाचक वाक्य है। डी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, निषेधवाचक। अगला देख लीजिए, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जिन वाक्यों में क्रिया को न करने के लिए जोर दिया जाए उन्हें कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, और कौन कौन से वो यहाँ पर आप देख लीजिए। एक होता है विधानवाचक वाक्य, एक होता है निषेधवाचक वाक्य, एक होता है आज्ञावाचक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 8 मैं आपको पढ़ाऊँगा। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? मना लग गया यानी मना ही की गई, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। बी उत्तर राइट हो जाएगा। इस चित्र को छूना मना है, तो इसमें भी आपका निषेधवाचक वाक्य है। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका भी हो जाएगा। देखिए अर्थ की दृष्टि से कुल मिलाकर के 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, थोड़ा समझिए। इसमें कौन कौन सा है? तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। अंदर आना मना है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी निषेधवाचक वाक्य है। ए आंसर राइट हो जाएगा। आप यात्रा ना कीजिए, तो ये ना लिख गया। जहाँ पे भी ना लिखा हो, एक बात सुनिए, जहाँ पे भी ना लिखा हो, जहाँ पे भी नहीं लिखा हो, जहाँ पे भी मना लिखा हो और जहाँ पे भी इनकार लिखा हो, यानी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ना काम ना करने या फिर किसी भी चीज़ को इनकार करने की बात की जाए वहाँ पे निषेधवाचक ही वाक्य होगा। तो दिया गया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ संपन्न हुआ था, पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, तो इस बात को आप ध्यान से सुनिए। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ये। बी उत्तर राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। बी उत्तर राइट हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है।
क्या आप हिंदी जानते हैं? इस प्रकार में बताइए कि कौन सा वाक्य है। तो क्या आप हिंदी जानते हैं, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि ताजमहल कहाँ है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या आप खबर पढ़ते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक, सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य में है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। वुहान किस देश में। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ कि हमारा टारगेट है पूरे प्रश्न को कवर करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, चाहे वो इजी हो चाहे वो कठिन हो। तो इस वजह से मैं हर एक प्रश्न को करवा रहा हूँ। वुहान जो है आपका ये कहाँ भाई, चीन में है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देख लीजिए। क्या आप तैरना जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो डूब जाना है। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला देख लीजिए। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, इसका आंसर आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सुन लीजिए एक बार, आप यहाँ से नहीं जानते हैं तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। देखिए तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, इसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किया गया था, जो कि 1983 में हुआ था। और उस समय इस राष्ट्रीय आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जहाँ पे भी ये आहा लग जाए या फिर जहाँ पे भी कोई भी विस्मय वाली बात की जाए तो वहाँ पे विस्मयाचक होगा या विस्मयादिबोधक होगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, इसमें विस्मय का चिन्ह भी लगा होता है लास्ट में, ये एक्सप्लेनेशन वाला होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इच्छावाचक वाक्य देखिए। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक है। जैसे कोई कहा कि शुभ कामनाएं, जैसे कोई कहे आपसे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई, तो ये भी आपका इच्छावाचक ही होगा। अगला देख लीजिए। आपकी यात्रा सुखद हो, हैप्पी जर्नी, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुछ बढ़िया हो, या फिर ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये भी इच्छावाचक वाक्य है, बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, हैप्पी एनिवर्सरी, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, इच्छावाचक वाक्य, डी आंसर राइट हो जाएगा। आपको शीघ्र स्वस्थ लाभ मिले, ये किस प्रकार का वाक्य है। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे लिखा रहता है, हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, तो ये भी आपका इच्छावाचक वाक्य ही होता है, दिया गया डी आंसर राइट होगा। अगला देख लीजिए। जो सेवा करे सो मेवा पावे, किस प्रकार का वाक्य है। देखो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि भाई जो सेवा करेगा वो मेवा पावेगा, तो ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य, डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने ही है। अब अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो ये गाइस एक अच्छा चैप्टर है और इसमें सब बहुत सारे बच्चे फंसते भी हैं, क्योंकि वर्तनी शुद्धि कहीं ना कहीं गलत हो ही जाती है। तो ये और वाक्य शुद्धि, ये दोनों जो है ये एक ही चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 17। तो अब इसको कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार पहले लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी PDF के लिए आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। ओके गाइस, तो अब हम जो कंप्लीट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 17, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसको देखेंगे। ठीक है।